जिस दारुल हरब और दारुल इस्लाम के बारे में आप नहीं जानते हैं, मुसलमानों से ज्यादा इस देश के हिंदुओं को जानने की जरूरत है। कुरान शरीफ को पढ़ने की सबसे ज्यादा जरूरत हिंदुओं को है। मुसलमानों ने तो 1400 साल पहले ही पढ़ लिया था, वो तो पढ़ना ही नहीं चाहते। उन्होंने जो कुछ बता दिया गया है वो जेर जबर हट ही नहीं सकता। नहीं हटाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो ये मानते हैं कि दुनिया में उस किताब के बाद किताब की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी पीएचडी करने जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि पुलवामा के बाद जो हुआ, एक फिल्म बनी थी पुलवामा से पहले, उरी, उसके बारे में आपने देखा होगा। पूरे देश में बड़े नारे लग रहे थे, सब जगह बड़ा एक एक्साइटिंग माहौल था। उस फिल्म बनी, वो फिल्म में था हाउस द जोश, जो भी हो। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वहां एक पीएचडी करने वाले स्टूडेंट ने अपने ट्विटर पे लिखा हाउस द जैश। ये एक बात नहीं है, ये एक किसी इंडिविजुअल का कृत्य नहीं है, ये सोच बताती है, ये थॉट की बात है। मैं बार बार कहता हूं कि ये चौथा युद्ध जो पानीपत का इस मुल्क में होने वाला है, कल हो, परसों हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, ये हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, ये वैचारिक क्रांति लड़ा जाएगा। आपका दुश्मन आपके बीच में बैठा है। 70 साल में उसने इस देश के संविधान के तहत जायज नाजायज ऐसी चीजें ले रखी हैं कि आप उनको हटाना शुरू करेंगे तो 100 साल लग जाएंगे। इसलिए मैं आर्टिकल 35 है जम्मू कश्मीर में क्या है उसको बहुत ब्रीफ में इसलिए बताना चाहता हूं कि जब हमने ये पीआईएल दाखिल की थी तब शायद हमें ये गलतफहमी थी कि पूरे देश को पता चल जाएगा, लेकिन 4 साल होने के बाद हम 3 साथियों में थे, एक साथी का मर्डर हो गया, लेकिन ये मुहिम नहीं रुकी। लेकिन 35A संविधान जुडिशरी से ज्यादा महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता है नहीं क्या। 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला की नाजायज मांगों को जस्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए राष्ट्रपति से एक आदेश दिलवाया। कहा कि आप ये आदेश दे दें। राजेंद्र प्रसाद ने मना किया कि ये तो इलीगल है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा इसमें कुछ मामलात हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये तमाम जो कन्वर्सेशन है ये मेरे पास ही नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। शेख अब्दुल्ला की डिमांड थी कि भारत का प्रधानमंत्री होगा, लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट हूं, मेरा भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू कहा आप प्रधानमंत्री हो जाइए। आप सबको याद होगा शुरू के दिनों में कई सालों तक जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, वजीर आजम हुआ करता था। वहां की असेंबली की उम्र 6 साल है। उसी के चलते एक नाजायज काम करवाया गया और 14 मई 1954 को भारत के संविधान में एक धारा के नाम पे राष्ट्रपति के एक आदेश को जोड़ा गया जिसको आर्टिकल 35A कहते हैं। तो ये आखिर आर्टिकल 35 है। मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। यहां तमाम कोई लीगल बैठा हो, मुझे बता दीजिए कि क्या भारत के संविधान में कोई चीज जोड़ी या घटाई किसी एक आदेश से हो सकती है? क्या भारत की पार्लियामेंट के दोनों सदनों के बाद होगी? लेकिन आप माफ कीजिएगा, सरकारों ने छुपाया समझ में आता है, जिनका एजेंडा था समझ में आता है, जिनके फायदे था उनका एजेंडा समझ में आता है, लेकिन सो रखा था क्या? हम तो बड़ी छोटी छोटी बात के ऊपर आंदोलन करते हैं। आर्टिकल 35A के तहत यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर राज्य सरकार को इस बात का अधिकार है कि वो हिंदुस्तान के किसी नागरिक को जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे या न दे, ये ताकत उसके पास है। यही आर्टिकल 35 है जो जम्मू कश्मीर में भारत के लोगों को जमीन खरीदने, कारोबार करने से रोकती है। यही धारा है जो भारत के किसी लड़के से जम्मू कश्मीर की लड़की अगर शादी कर लेती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी राइट है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। यहां तक भी ठीक है, लेकिन आप इसकी आगे की मक्कारी देखिए कि 14 मई 1954 को जब आपने ये लागू किया तो आपने भारत के प्रधानमंत्री से कहा कि आपने बना दिया, हमें दे भी दिया आपने, लेकिन हम इसके लागू होने की डेट 1944 से काउंट करेंगे।
मुझे नहीं पता कि जो बड़े विजनरी हुआ करते थे उस जमाने के, बड़े बड़े विजनरी थे उस जमाने के, उनकी विजन को क्या हो गया था। ये रोहिलखंड की विजन है कि मैं दोबारा से आपको बता पा रहा हूं। ये कहा गया कि 44, आप सबको पता है कि करारदाते पाकिस्तान, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बनने का प्रस्ताव लाहौर में 1940 में पास हो चुका था। उस वक्त जितने लोगों को आना था वो सब आ चुके थे। 45, 46, 47 सियालकोट से ट्रेन चलती थी जम्मू के लिए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन यहां जो शातिर बैठे हुए थे, 1957 की बात बता रहा हूं मैं, उत्सवेर दिने आनंद और दायित्व एकसाथे आसे। शातिर लोगों ने नेहरू जी से जब ये कहा कि हम इसको 1944 से काउंट करेंगे, तो नेहरू जी ने कहा ये भी ले लो। तो उसमें हुआ क्या? उसमें जो हुआ वो बड़ा शर्मनाक है, वो दुखदाई है। वो भारत जो दुनिया में ये क्लेम करता है कि हमसे बड़ा दुनिया का कोई लोकतंत्र नहीं है, उसके ऊपर एक बदनुमा दाग है। आपने 1944 की कट डेट मानी, 1945, 46, 47 के अंदर जब वहां मारकाट शुरू हुई, तो वहां से लोग जब भाग के आए हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में आके सेटल कर गए, जम्मू कश्मीर की सड़कों पे रहने लगे, गली गली मोहल्ले रहने लगे। आप देखिए कि इस मेरी बात को थोड़ी देर के लिए विजुलाइज करिए, थोड़ी देर के लिए उस पर ध्यान दीजिए जो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात कह रहा हूं। ये घटना 1957 की है, जिसको जम्मू कश्मीर में आना था वो आ चुका था। जो जम्मू कश्मीर के किनारे सड़कों पे जहां रह रहा था वो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस वक्त जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि 1944 मांगा, दे दिया। उसका फायदा क्या हुआ और झूठ और मक्कारी क्या हुई कि 45, 46, 47 में जब पाकिस्तान में मारकाट शुरू होने लगी, तो वहां से 5500 परिवार 5500 परिवार में एम्फेसिस कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि चौराहों पे, गलियों पे उन लोगों का गलेबान पकड़िए जो कहते हैं गंगा जमुना तहजीबें, हमें यहां रहना है, लेकिन हम 30% होते ही तुम्हें नहीं रहने देंगे यहां पे। ध्यान रखिएगा, उनका गलेबान पकड़िए चौराहों पे। क्या किया आपने? वो 99 नहीं 110% हिंदू लोग थे जो 5500 परिवार आए थे। वो जम्मू कश्मीर की सड़कों पे आज भी रह रहे हैं। उस वक्त के मक्कार और आज की मुफ्ती और उसी खानदान का अब्दुल्ला, कोई चेंज नहीं है। उस थॉट प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। वो थॉट प्रोसेस क्या था कि आपने 44 की डेट रखी और उसके बाद सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया कि जितने लोग आए हैं उसके बाद इनको हम जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं देंगे। आज उनकी गिनती जम्मू कश्मीर की सड़कों पर है। जरा एक आध बार डल लेक झील के अलावा कभी जरा सड़कों पे जाके भी देखिए। मेरी सहाफत का दौर रहा है, मुझे कभी बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं भाती हैं। जाके देखिए, एक एक कैंप में 3-3 जवान लड़कियां, 4-3 जवान लड़के, माँ, बहन, चची, ताऊ एक एक कैंप में रह रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग सांप काटने से मर गए हैं, बीमारियों से मर गए हैं। वो वहां आज भी रह रहे हैं। आज उनकी गिनती 7.5 लाख है, लेकिन उनको नागरिकता आज भी नहीं मिली है। और वो नागरिकता उनके पास नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर राज्य की किसी स्कीम उनको फायदे में नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर राज्य की नागरिकता होने की वजह से आज भी उनके पास जमीन नहीं है, आज भी वो कारोबार नहीं कर सकते, क्योंकि वो 99 नहीं 110% हिंदू हैं। ये तो एक घटना है। लेकिन इसी जम्मू में, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, कोई बात मैं ऐसी नहीं कह रहा, हो सकता है कुछ लोग सुन रहे हो पहली बार, कोई बात ऐसी नहीं कह रहा जो कहीं किताब में लिखी है। टिकट लीजिए, जम्मू चले जाइए। जम्मू में पिछले 10 साल में सरकारी रिकॉर्ड है, ये मेरा नहीं है, 98,000 रोहिंग्या मुसलमान बस गया। आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, मकान है, बिजली है। आर्टिकल 35 है, कहां है? क्योंकि वो 99% मुसलमान थे। अगर मैं इसी बात को मुसलमान और हिंदू के तनाजुर में नहीं कहूंगा तो लोग कहेंगे पुष्पी साहब अच्छा बोलते हैं। लेकिन अगर मैं ये साफ साफ कहूंगा यार ये बड़े कमनल आदमी
है, एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, एंटी कुरान है। मुझे करेक्ट होने का कोई शौक नहीं है मेरे भाई। अगर मैं इसी लबादे में बात कहूंगा तो सच बात आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। और इसी बात को कहने के लिए शायद सिंह साहब के कहने पे मैंने नौकरी छोड़ी है। उसके आगे की घटना बता रहा हूं आपको। ये चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। मैं जानबूझ के कश्मीर पे एम्फेसिस थोड़ी देर करना चाहता हूं। आप